हेलो इंजीनियर्स, आप सभी का स्वागत है सिविल गुरुजी के प्लेटफॉर्म पे। मैं इंजीनियर पंकज कुमार, कॉर्पोरेट ट्रेनर, आज आपके लिए बहुत ही खास वीडियो लेके आया हूं। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि जो हमारे पास ये ड्राइंग है, जो विंडो ग्रिल का जो ड्राइंग है, जो हम लोग विंडो में लगाते हैं या वेंटिलेटर में जो भी हम लगाते हैं, उसका हम लोग वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना केजी का हमारा विंडो ग्रिल बनने वाला है या वेंटिलेटर बनने वाला है। तो सबसे पहले उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास ड्राइंग होना चाहिए। आपको ये ड्राइंग दिख रहा होगा, साथ ही आपको डिस्प्ले पे ड्राइंग दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने ड्राइंग पढ़ते हैं कि ड्राइंग को हम समझते कैसे हैं, कैसे हमें पढ़ना चाहिए, क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए ड्राइंग पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले आपका जो ड्राइंग जो दिया हुआ है, इसमें आपको दिया देखो कि साइज ऑफ विंडो और वेंटिलेटर किसमें दिया हुआ है, इसमें इंजीनियर्स मीटर में दिया हुआ। हमारे जो प्रोजेक्ट था उसमें कितने तरह का विंडो यूज हो रहा था, दो तरह का, एक कौन सा W1 और एक कौन सा W2। तो W1 का साइज कितना है 1.5 इंटू कितना 1.2 हमारा क्या है इंजीनियर साइज हमारा, ये किसमें दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है। इसके बाद हमारा W2 का साइज कितना है 0.9 इंटू कितना 1.2 हमारा क्या है W2 का साइज है, जो आप यहाँ ड्राइंग में दिख रहे होंगे। उसके बाद हमारा क्या है वेंटिलेटर है, उसका साइज कितना है 0.35 इंटू कितना 0.35 हमारा साइज है मीटर में। इसके बाजू में हमारा जो दिया हुआ क्या दिया हुआ है, सील हाइट लिखा हुआ है। सील हाइट हम किसको बोलते हैं, जहां से हमारा क्या होता है विंडो हमारा स्टार्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सील हाइट बोलते हैं। सील हाइट कितना दिया हुआ है 0.9 मीटर, यानी कि 900 mm हमारा क्या है सील हाइट है। इसके बाद हमारा क्या है लिंटल हाइट है कितना 2.1 मीटर, यानी mm में बात करें तो हमारा कितना हो गया 2100 हमारा हो गया mm, यानी कि लिंटल लेवल हमारा कौन सा, यानी जहां पे हमारा विंडो इंड होता है, यानी कि बात करें जहां से हमारा क्या होता है लिंटल लेवल हमारा स्टार्ट होता है, जहां से हम लिंटल बीम देते हैं। क्लियर। इसके बाद हमारा ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है विंडो एज पर डिटेल। क्लियर। अब इसमें हमारा क्या दिया हुआ W1 इधर दिए बनाया हुआ है, W2 इधर विंडो ग्रिल बनाया हुआ है, इधर हमारा वेंटिलेटर बनाया हुआ है, जिसमें आपको यहाँ दिख रहा होगा W1 जो दिख रहा होगा 1500 इंटू 1200, यानी कि इसी को अगर हम मीटर में कन्वर्ट, ये मीटर में दिया हुआ है 1.5 इंटू 1.2, इसको अगर mm में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1500 इंटू 1200। ठीक है। तो ये हमारा क्या दिया हुआ W1 का साइज दिया हुआ है। यहाँ पे देख रहे होंगे ये हमारा क्या एक्स डायरेक्शन कितना 1500 और ये हमारा कितना वाई डायरेक्शन हमारा कितना हो गया 1200। ठीक है। अभी विंडो ग्रिल में समझना, ये हमारा जो ड्राइंग बना के दिया हुआ है कि इस तरह से हमारा क्या होगा विंडो ग्रिल हमारा डिजाइन होगा, यानी कि साइड पे हमारा बनेगा। क्लियर है। तो इसमें हमको निकालना है कि विंडो ग्रिल बनाने में हमारा कितना केजी स्टील लगेगा। अब सबसे पहले समझते हैं कि ये जो हमारा विंडो ग्रिल जो बनेगा, ये विंडो ग्रिल बनाने में हमारा कौन कौन सा मटेरियल लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हो दिया हुआ होगा MS प्लेट कितना 35 इंटू 5 mm, यानी कि जो भी हम प्लेट जो यूज करेंगे उसका हमारा कितना होगा, ये जो आपका जो प्लेट जो इस तरह से जो प्लेट जो रहेगा, ये जो आपका प्लेट है, यानी कि ये कितना, इसका विड्थ कितना ये 35 और इसका थिकनेस कितना 5 mm, यानी कि ये जो अगर आपका पास MS प्लेट अगर ये है इस तरह का अगर MS प्लेट है तो ये कितना आपका ये 35 mm ये, और इसका ये थिकनेस कितना रहेगा ये 5 mm का क्या रहेगा आपका ये थिकनेस रहेगा। ठीक है। अब इसके बाद हमारा इसमें और कौन सा लग रहा है, ये आपको दिख रहा होगा 10 mm स्क्वायर बार, यानी कि हमारा क्या लग रहा है एक स्क्वायर बार लग रहा है, जिसका साइज कितना है 10 mm का हमारा क्या है स्क्वायर बार है। ठीक है। इसमें हमारा फिर क्या लगा हुआ ये होल्ड फास्टनर। होल्ड फास्टनर हमारा काम क्या करता है, जिसको हम लोग फिक्स करते हैं वॉल में या हम लोग किसमें फिक्स करते हैं कॉलम में फिक्स करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं होल्ड फास्टनर। यानी कि हमारा विंडो ग्रिल में 3 कंपोनेंट है, पहला हमारा क्या MS प्लेट, दूसरा हमारा क्या स्क्वायर बार और तीसरा हमारा क्या होल्ड फास्टनर जो हमारे वॉल में फिक्स होगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये विंडो होगा, ये जो आपका ये विंडो दिख रहा होगा, ये आपको जो साइड साइड में लगा हुआ है यही हमारा क्या है ये MS प्लेट ये है, जिसका साइज कितना बोला था ये 35 mm और ये थिकनेस कितना 5 mm, और ये जो बीच में जो भी आपको जो लगा हुआ दिख रहा है यही आपका क्या है स्क्वायर बार आपका है, जिसका आपका डायमेंशन कितना दिया हुआ है 10 mm का दिया हुआ है। तो ये पूरे ये जो विंडो ग्रिल हमारा जो बना है, इसको बनाने में कितना स्टील लगेगा वो अभी हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। जिसमें से ये हमारा क्या था W1, यानी कि जो भी ये किनारे किनारे ये जो लगा हुआ है, ये लगा हुआ है क्या MS प्लेट लगा हुआ है, कितना साइज है 35 इंटू 5। ठीक है। और बीच में जो भी ये जो रड लगा हुआ है क्या है 10 mm का स्क्वायर बार है। ठीक है। ये अपना क्या ये वर्टिकल और ये अपना क्या ये हॉरिजॉन्टल। यहाँ जो स्पेसिंग जो लगा हुआ है एक बार से दूसरे बार के बीच में स्पेसिंग कितना है 100 mm। उसी तरह से ये आप जो वर्टिकल जो बार लगा इसमें भी कितना स्पेसिंग है आपका 100 mm का स्पेसिंग है। ठीक है। अब साइड में हमारा क्या लगा होल्ड फास्टनर 35 इंटू 5 हमारा क्या है MS प्लेट का, ये भी क्या लग रहा है होल्ड फास्टनर हमारा ये लग रहा है। अब इसी को क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम इधर आते हैं, ये जो हमारा क्या है ये अपना MB बुक का हमारा क्या है
इस तरह से हमारा एमबी बुक रहता है। एमबी बुक में हमारा क्या होता है, 7 कॉलम हमारा होता है। 7 कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं, मेजरमेंट बुक बोलते हैं। और जो भी हमारे पास 10 कॉलम होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बिल बुक बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेजरमेंट बुक में हम लोग क्या करेंगे, ये विंडो ग्रिल का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ये हमारा जो एमएस जो प्लेट लगा हुआ था इसमें, ये जो हमारा ये ड्राइंग था, इस ड्राइंग में जो हमारा ये एमएस प्लेट जो था इसको निकालेंगे। एमएस प्लेट में हमारा कितना लगेगा। अब एमएस प्लेट जो हमारा ये लग रहा है, ये हमारा किस में लग रहा है, हॉरिजॉन्टल में भी लग रहा है और वर्टिकल में भी लग रहा है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एमएस प्लेट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो फर्स्ट नंबर क्या हो गया, एमएस प्लेट इन हॉरिजॉन्टल। अब कितना नंबर में लगेगा, ये जो आपका लग रहा है एक नीचे और एक ऊपर, यानी एक विंडो में हमारा कितना लगेगा, 2। तो यहाँ कितना लिख देंगे नंबर में, 2। अब लेंथ बोल रहा है, तो इसका लेंथ कितना दिया हुआ था विंडो के लिए, कितना 1.5। तो कितना हो गया ये 1.5। तो यहाँ कितना लिख देंगे 1.5। विड्थ कितना, एमएस प्लेट था कितना 35 mm का था, तो विड्थ कितना हो गया 0.035 mm हमारा क्या हो गया, ये विड्थ हो गया। अब इसका थिकनेस की बात बोल रहा है, थिकनेस हमारा कितना था 5 mm का। तो थिकनेस कितना 5 mm, इसको मीटर में करेंगे तो 0.005। अब हमको क्या निकालना है, टोटल निकालना है, यानी कि वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम के लिए क्या होता है, नंबर इंटू लेंथ इंटू विड्थ इंटू क्या हाइट, यानी क्या हो जाएगा नंबर लेंथ विड्थ इंटू हाइट। कितना आ जाएगा ये 2 इंटू 1.5 इतना आ गया 525। अब ये जो निकला ये हमारा किस में निकला, वॉल्यूम में निकला, ये मीटर क्यों निकला ये। लेकिन जो हम साइड पे जो स्टील मंगाएंगे वो किस में मंगाएंगे, केजी में मंगाएंगे। तो केजी के लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े हो, क्या होगा, वेट वाला क्या होता है फॉर्मूला, वॉल्यूम इनटू क्या डेंसिटी। ठीक है, अब यहाँ वॉल्यूम निकाल लिए। अब स्टील का डेंसिटी पूछ रहा है, तो स्टील का डेंसिटी हम लोग कितना लेते हैं 7850। तो यहाँ कितना लेंगे, किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 7850। ये किस में रहता है, केजी पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम किस में निकलेगा, मीटर क्यूब में, और डेंसिटी किस में, केजी पर मीटर क्यूब में। ठीक है, ये मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो किस में आ जाएगा ये केजी में। अब यहाँ हम क्या निकाल लेंगे, ये वॉल्यूम निकल गया। अब इसको हमको क्या करना है, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना है। तो स्टील का डेंसिटी कितना 7850, यानी कि इस फॉर्मूला में हम क्या करेंगे 7850 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं ये, तो हमारा किस में निकल जाएगा ये केजी में। कितना आ जाएगा ये 4.12 केजी। इतना हमारा क्या आ गया, केजी हमारा आ गया। ठीक है, ये हमारा किस में निकल गया, हॉरिजॉन्टल प्लेट। अब दूसरा हम लोग लगाते हैं, दूसरा हमारा किस में लगेगा, वर्टिकल में। तो दूसरा हमारा क्या हो गया, एमएस प्लेट इन वर्टिकल। ठीक है, अब वर्टिकल में निकालना है, तो हमारा कितना वर्टिकल हो गया 2, यानी कि ये जो हमारा वर्टिकल लगेगा एक इधर लगेगा और एक किधर लगेगा, इधर लगेगा। ठीक है, कितना ये 1.2 कितना 0.035। हाइट कितना सेम हो जाएगा 0.005। ठीक है, टोटल के लिए क्या हो जाएगा, नंबर इंटू लेंथ इंटू विड्थ इंटू क्या हाइट। इसको मल्टीप्लाई करें कितना, ये सेम 7850 से। इसको लिख लेना मास वॉल्यूम इंटू। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये 3.29
यानी हो गया 2 कितना आ जाएगा ये 0.000042 इंटू 7850 कितना आ जाएगा ये कितना आ जाएगा ये 3.297 kg। ठीक है ये। अब हमारा क्या निकलेगा ये इस तरह से हमारा क्या निकलेगा ये स्क्वायर बार निकलेगा। पहले हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल, तो पहले वर्टिकल निकाल लेते हैं। तीसरा क्या हमारा स्क्वायर बार हॉरिजॉन्टल कितना है 14। हॉरिजॉन्टल में हमारा कितना है हॉरिजॉन्टल में 1 2 ये 3 और ये कितना 4, यानी 1 यहाँ लग रहा है, ये 2 ये 3 और ये कितना ये 4, यानी कितना हो गया ये 4। इसका भी लेंथ कितना हो जाएगा सेम 1.5, तो कितना ये 1.5। अब ये क्या है स्क्वायर बार हमारा है, तो स्क्वायर बार का साइज कितना 10 दिया हुआ था 10 mm, तो कितना हो जाएगा 0.01। हाइट भी कितना 0.01। अब टोटल के लिए क्या नंबर इंटू लेंथ इंटू बेड्थ इंटू हाइट। अब सेम इसको क्या करेंगे 7850 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा किस में आ जाएगा केजी में। कितना केजी आ जाएगा, यानी इसको करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 4.71 केजी। ठीक है। अब हमारे पास क्या है फोर्थ स्क्वायर बार वर्टिकल। अब वर्टिकल हमें काउंट करना है, तो वर्टिकल काउंट करेंगे। वर्टिकल हमारा कितना हो जाएगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये कितना 14, यानी कि वर्टिकल हमारा कितना हो गया ये 14। तो यहाँ नंबर में कितना आ जाएगा 14। वर्टिकल का हाइट कितना हो जाएगा 1.2, कितना 0.01 सेम इसमें भी क्या हो जाएगा नंबर इंटू लेंथ इंटू बेड्थ इंटू हाइट मल्टीप्लाई करेंगे कितना से 7850 से, कितना केजी आ जाएगा ये 13.188 केजी। ठीक है। अब लास्ट हमारा क्या बचा होल्ड फास्टनर। हमारा क्या बच गया ये होल्ड फास्टनर। ठीक है। अब होल्ड फास्टनर कितना लगा हुआ है ये 4। अब एक में कितना हमारा है एमएस प्लेट 2, तो कितना हो गया ये 8, यानी कि नंबर में कितना लिख देंगे 8। अब इसका लेंथ चाहिए, तो होल्ड फास्टनर के लिए क्या होता है कि जब लोग कॉलम में हम लोग उसको फिक्स करते हैं, जब हम उसको कॉलम में फिक्स करते हैं तो ये हम कितना लेते हैं 100 mm का, यानी कितना हो जाएगा ये 4 इंच हो जाएगा। यही अगर हम वॉल में अगर फिक्स करते हैं होल्ड फास्टनर को तो कितना ये 150 mm, कितना हो जाएगा ये 6 इंच। यानी अगर कॉलम में फिक्स करना होगा तो कितना 4 इंच, और अगर वॉल में फिक्स करना होगा तो कितना ये 6 इंच। ठीक है। अभी हम किसके लेके चलते हैं कॉलम के लेके चलते हैं, कितना हो जाएगा 4 इंच, यानी कितना ये 100 mm, यानी कितना हो जाएगा ये 0.1। ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या है इसका ये विड्थ और क्या हाइट। होल्ड फास्ट हमारा किसका लग रहा था एमएस प्लेट का लग रहा था, तो इसका कितना हो जाएगा 0.035। हाइट कितना हो जाएगा 0.005। इस किस में आ जाएगा नंबर लेंथ विड्थ और क्या हाइट मल्टीप्लाई कर दें कितना 7850 से, कितना आ जाएगा ये 1.099 केजी। तो ये हमारा क्या निकल गया टोटल हमारा ये विंडो ग्रिल W1 का निकल गया, जिसका साइज हमारा क्या था W1 का साइज कितना दिया हुआ था 1500 इंटू कितना
1200। ठीक है, अब ये टोटल को ऐड कर दें कितना 4.12 kg, ये 3.297 kg, 4.71 kg और 13.188 kg और 1.099 kg। तो ये हमारा किसमें आ जाएगा, ये टोटल kg हमारा निकल जाएगा। तो टोटल kg हमारा कितना आ जाएगा, ये सबको ऐड कर देंगे तो 26.39 यानी कि 26.399 kg हमारा क्या आ जाएगा, W1 जो हम विंडो ग्रिल जो सोल्व करेंगे उसका हमारा क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा। ये हमारा किससे निकला, एक विंडो का निकला। अगर हमारे पास 5 विंडो 6 विंडो है तो उसको क्या करेंगे, 6 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल हमारा क्या आ जाएगा, केजी में आ जाएगा। समझ में आया ये? तो उम्मीद करते हैं इंजीनियर्स आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग विंडो ग्रिल का कैलकुलेशन निकालेंगे, किस तरह से हमारा टोटल ये केजी आएगा, किस तरह से हम इसका कैलकुलेशन किए। होल्ड ये हमारा हॉरिजॉन्टल एमएस प्लेट का, वर्टिकल एमएस प्लेट का, या स्क्वायर बार हॉरिजॉन्टल का, स्क्वायर बार वर्टिकल का और होल्ड फास्टनर का। अगर आपको ये वीडियो समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है जो भी साइट पे काम कर रहे हैं, ताकि वो इजीली कैलकुलेट कर सकें कि हाँ हम साइट पे विंडो ग्रिल कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आप इसी तरह से ऑन साइट ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं सिविल गुरजी प्लेटफॉर्म को। कॉल लगाना है 9111001234 पे और पता करना आपका नजदीकी सेंटर कौन सा हो सकता है जहां से आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। 2 मंथ के ट्रेनिंग में आपको यहाँ डिटेल में एस्टिमेशन सिखाया जाएगा, सर्वे सिखाया जाएगा, क्वांटिटी सर्वे सिखाया जाएगा, बीबीएस सिखाया जाएगा, बिलिंग सिखाया जाएगा और साथ ही आपको प्लानिंग करने के लिए ऑटोकैड सिखाया जाएगा। यानी कि एक बेसिक से लेके एक पूरा एडवांस लेवल तक आपको साइट का पूरा एजुकेशन सिखाया जाएगा, ताकि आप एक सिंगल हैंडेड आप पूरा साइट को हैंडल कर सकते हैं। यानी कि स्टार्टिंग से लेके फिनिशिंग तक का प्रोजेक्ट खुद अपने दम पे साइट पे रख के आप उसको बनवा सकते हैं। तो इंजीनियर्स मिलते हैं इस जगह साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।